हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कैनन ऑफ इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लाए हैं कि स्टूडेंट्स जो कि हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, उनके लिए नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर हम क्लास लाए हैं। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखा गया है कि वो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं और इंग्लिश वाले हिंदी समझने में दिक्कत आती है। तो हम ये दोनों लैंग्वेज में लाए ताकि समझने में उनको आसानी हो। और ये 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ने वाले और प्लस जो भी बायोलॉजी जिसके भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी तरह की चीज़ें लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, ये है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी जीव जगत में विविधता। इसमें सबसे पहले हमको अर्नेस्ट मेयर जो एक साइंटिस्ट है, इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है, इनके बारे में हम जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1904 को और मृत्यु हुई थी 2004 में, यानी कि इनका जन्म हुआ 5 जुलाई 94 में। कहाँ हुआ था? कैम्पटन, जर्मनी में। तो इनका जन्म देख लिया अपन ने। इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904, कैम्पटन, जर्मनी। इसके बाद ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे। मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। अमेरिका में ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, एवोल्यूशन मतलब विकासपरक। एवोल्यूशन का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उनका ये अध्ययन करते थे। तो इसको कहते हैं अपन विकासपरक जीव वैज्ञानिक, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया है। डार्विन एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी थी। वो थ्योरी ये थी कि सभी इंसानों का जो जन्म हुआ है वो बंदरों से हुआ है, यानी कि इंसान पहले बंदर थे, उसके बाद वो इंसान बने। तो ये डार्विन का कहना था, इसलिए इनको कहते हैं 20वीं सदी का डार्विन, क्योंकि ये भी इवोल्यूशन यानी अनुकूलन, मतलब एवोल्यूशन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण बदलते हैं, इवोल्यूशन होता है, आदमी अच्छे से अच्छे रूप में जाता है। अब देखते हैं आगे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स की पदवी के साथ रिटायरमेंट प्राप्त किया। यानी कि उन्होंने 1953 के अंदर हार्वर्ड विश्वविद्यालय ज्वाइन करा था। वहाँ पे पढ़ाते थे। किसके अंदर? कला मतलब आर्ट्स और साइंस ये पढ़ाते थे। और 1975 में इनका रिटायरमेंट हुआ। कब हुआ? 1975 में। और रिटायरमेंट के समय इनको एक उपाधि दी थी, इसका नाम था अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान कहते हैं अपन ऑर्थोनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी को कहते हैं अपन पक्षी विज्ञान। ठीक है। और फिर कहते हैं टेक्सोनॉमी को कहते हैं अपन वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है। अब आप देखो जियोग्राफी। जू का मतलब होता है प्राणी और जियोग्राफी होता है भूगोल। फिर आता है इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। फिर आता है सिस्टेमेटिक्स यानी वर्गीकी। फिर आता है हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान का इतिहास और दर्शन। फिलोसॉफी को कहते हैं अपन दर्शन। ये इनका केंद्र रहा। तो आप देख सकते हैं, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। इससे नोट्स बनाने से क्या आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं इसको। एक बार इस पेज को आप देख लीजिए, फर्स्ट पेज को कंप्लीट। ये आप अपनी नोटबुक में इसको उतार लेना। ठीक है। अब इसका पेज नंबर 2। आपने लगभग अकेले ही विकासित जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। यानी कि इन्होंने अकेले नहीं, जो
विकास हुआ जीवों का उसको मतलब सिद्ध करा है कि किस तरह से जीवों का विकास हुआ है। इसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, तो इसलिए इनको इसका श्रेय दिया जाता है। अब हम देखते हैं, इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की, यानी कि जो स्पीसीज होती है, स्पीसीज मतलब जाति, जाति की जो डेफिनेशन परिभाषा वो अर्नेस्ट मेयर की ही मानी जाती है। आजकल आधुनिक जो विज्ञान है, आधुनिक बायोलॉजी है, उसमें जो जाति की परिभाषा है वो किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर ने ही दी थी। इसलिए इनको जाति की डेफिनेशन देने का श्रेय देते हैं कि इन्होंने इसकी परिभाषा दी थी जाति की, स्पीसीज की। ठीक है, आगे अब फिर क्या है कि इन मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए थे, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की, मतलब ये क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन, मतलब 3 क्राउन, ताज, क्राउन का मतलब होता है ताज, 3 क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा गया है। इसमें से पहला जो इनाम था इनका द बाल्जन प्राइज़, क्या नाम था? द बाल्जन प्राइज़, ये दिया था उनको 1983 में। फिर इनको मिला द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, ये इनको मिला था 1994 में। इसके बाद इनको मिला क्राफोर्ड प्राइज़ मिला इनको 1999 में। तो ये तीनों इनाम इनको मिले थे। इनको कहते हैं जीव विज्ञान के 3 ताज, मतलब ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब हम देखते हैं इनकी मृत्यु। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए, मतलब ये 2004 में ये स्वर्गवासी हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। तो आज अपन ने देखा है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। किसके बारे में? अर्नेस्ट मेयर के बारे में। इसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, अब देख सकते हो आप, ये इनकी फ़ोटो है। तो आज हमने ये जाना। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका भी आप नोट्स मेकिंग पैटर्न पे स्टार्ट करेंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।